मीनाक्षी और पूजा, आपको याद होगा पहला देश का देसी सुपर हीरो कौन था? शक्तिमान। बिल्कुल याद है। शक्तिमान का वो रेड ड्रेस भी याद है, गोल गोल से घूमते हुए उड़कर आना और फिर कहीं भी पलक झपकते ही चले जाना। बच्चों में तो शक्तिमान को लेकर बड़ा क्रेज था। और क्रेज तक तो ठीक ही है, लेकिन दिक्कत तो तब आई जब बच्चे खुद शक्तिमान समझने लगे अपने आप को और उनकी नकल करने के चक्कर में कई एक्सीडेंट का भी शिकार हो गए। मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी एक बार ट्राई जरूर ये कोशिश तो मैंने भी किया। मैं नहीं, थैंक गॉड। मुझे अच्छे लगते थे शक्तिमान, लेकिन मैंने ये कोशिश कभी नहीं की। लेकिन बच्चे होते ही इतने मासूम हैं कि बिना अपना अच्छा बुरा जाने अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को फॉलो करने लगते हैं, फिर चाहे बात 90s की हो या फिर 2023 की। अब एक नई स्टडी को ही आप देख लें। आपने देखा होगा कि मैच के बीच प्लेयर्स पानी पीकर बचे हुए पानी को सिर पर अपने डाल लेते हैं। उनका ये स्टाइल बच्चों को बहुत कूल लगता है। देखिए मीनाक्षी, जब तक बात सिर्फ देखने की हो तब तक तो ठीक है। दिक्कत तो ये है कि आजकल बच्चे भी उस स्वैग को कॉपी कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि मौसम गर्म है या फिर ठंडा। और फिर बीमार होकर इस नादानी का नतीजा भी भुगतते हैं पूजा बच्चे, क्योंकि आजकल कभी गर्मी कभी बरसात के मौसम के चक्कर में जो मिजाज बिगड़ जा रहा है ना मौसम का, तो वैसे खुद का भी बिगड़ रहा है। ऊपर से ठंडा पानी सिर पर डालने से बच्चों को बुखार, तेज सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। उतार चढ़ाव भरे मौसम में ठंडा पानी सिर पर डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि डालना तो छोड़ दीजिए, पीना भी नहीं चाहिए। यह भी नुकसानदायक है। इससे हार्ट बीट कंट्रोल करने वाली गर्दन के पीछे की नस अफेक्ट होती है, जिससे धड़कन पर असर पड़ता है। गले में इंफेक्शन, कफ की दिक्कत हो सकती है। साइनस के मरीज को तो ऐसे मौसम में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और धूप से आकर ज्यादा चिल्ड वाटर पीने पर आंतें सिकुड़ जाती हैं, ये भी आपको बता दें, जिससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और कब्ज, जी मचलने लगता है या फिर पेट भी फूलने जैसा लगता है। वैसे अब तो समर वेकेशन भी शुरू होने वाली है। बच्चों ने तो तरह तरह की प्लानिंग भी कर ली होंगी। कोई घूमने जाएगा, कोई समर कैंप में अपने टैलेंट को और निखारेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मौसम का यह बिगड़ा हुआ मूड उन्हें बीमार करके उनकी इस प्लानिंग को ही चौपट कर दे। ऐसा हम तो कम से कम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं स्वामी रामदेव के पास और इस बदले हुए मौसम के अटैक से बच्चों को कैसे बचाएं, यौगिक सुरक्षा कवच कैसे बनाएं, उनसे सीखते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी और पूजा जी। अमित भाई, आप लोग जब ये अलग अलग रिसर्च स्टडीज को रखते हैं तो ऐसा लगता है अब एंकर के साथ अब एक डॉक्टर भी तैयार हो गए हो। लेकिन हमारे पास रियल डॉक्टर, रियल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर चिंतामणि देश यानी दुनिया के बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं और शरीर विज्ञान हमारे एक एक सेल से लेकर के और पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है, मैं इन्हीं से पूछ रहा था। डॉक्टर साहब, ये हमारे सब साइंटिफिक जो अलग अलग स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, उनको रख रहे थे हमारे एंकर्स। लेकिन एक डॉक्टर बोलता है कि ये अचानक लोग जो गर्मी में ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी बर्फ़ का पानी पी लेते हैं, सीधा ही जो आइस पी लेते हैं लोग, तो मुंह में डाल लेते हैं सीधी बर्फ़। फिर अचानक जो है वो एक्साइटमेंट में खिलाड़ियों को देख करके बच्चे सिर पर पानी डाल लेते हैं। तो ये जो, और फिर लोगों को अचानक जो है ठंडा पानी पीने से कार्डियक अरेस्ट तक होते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे एकदम से, तो ये सब इसके बारे में गर्मी से बचने के लिए अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी तो मैं कर रहा हूँ। आप ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों लोगों को कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्यों लोगों के अचानक जो है लोग बेहोशी तक भी में भी पहुँच जाते हैं, क्यों लोगों के दिमाग जो है दिमाग के ऊपर, पेट के ऊपर, फेफड़ों पर कहते हैं ना सर्द गर्म हो गया, ये सब होता कैसे? ज़रा इसको आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें जरा। ये शीतली शीतकारी बहुत ज़रूरी है, मैं कर रहा हूँ ठंड से गर्मी से। धन्यवाद स्वामी जी। सबसे मुख्य बात तो ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नेवर सरप्राइज योर बॉडी। अपने शरीर को चौंकाइए नहीं। अचानक उसको डराइए मत, चौंकाइए मत, क्योंकि ये भी एक वाइब्रेशंस होते हैं हमारे, जो कि हम संसार के साथ, सारे यूनिवर्स के साथ यूनिसन में होते हैं। तो वो जो सिंक्रोनासिटी है वो उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली जो आपने बात पूछी उसमें ये है कि हमारा एक थर्मोस्टैट है, एक सिस्टम है, थर्मोस्टैट जो कि हमारी बॉडी का जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ऐसी थर्मोस्टैट है हमारे टेम्परेचर को जो सेट करता है। जैसे आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर सेट करने का तरीका होता है ना, उस तरह का शरीर में है, उससे कहीं विकसित। तो उसको आप सडनली अगर जर्क देंगे तो
तो उसको मालूम नहीं है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और शरीर को जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, कहा जाता है कि जो हमारा नेचुरल रिएक्शन थ्रेट के लिए होता है वो फाइट और फ्लाइट होता है। उस फाइट और फ्लाइट में सडनली एड्रेनलिन और सारे स्टीरॉयड्स हर चीज एकदम से रिएक्शन जो होता है बॉडी तो का, सारे केमिकल्स का सोर्स का हार्मोन्स का जो फाइटो केमिकल्स हैं, फाइटो स्टीरॉइड्स हैं, फाइटोस्टेरॉइड्स और सब इकट्ठे निकलते हैं। तो तो एक साथ जब हम कोई अनवांटेड चीज करते हैं, अवांछित चीज करते हैं, तो एकदम से बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे स्टीरॉयड स्टॉर्म होता है ना, आप एक तरह की सुनामी में घुसते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं पानी धीरे धीरे आ रहा है तो शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। वह अचानक से सुनामी हिट करेगी तो शरीर उतनी देर में तैयार नहीं हो पाता। तो उसको समत्वम respond योग उचित एक रिदम से होना है। एकदम में। जैसे स्वामी योग जी में जो है, सबसे बड़ी बात एकदम आप डॉक्टर movement साहब ने करें और कही, इंस्पिरेशन में ये और है, किसी भी आम inspiration व्यक्ति में के ये लिए होगा, समझना बड़ा ही उसके बाद आसान आप उन्होंने आगे कर देखेंगे, दिया ये सब कि rhythm अपने है। शरीर को कभी चौंकाना और नहीं विकसित चाहिए। ये विज्ञान स्वामी जी रहा मैं होगा, एक एक करके क्योंकि विषय को शामिल हमारे करना विषय चाह रही में- हूँ कि शरीर को सोचा इसके चौंकाना बारे में। नहीं चाहिए, लेकिन उससे आप मौसम तो अंदाजा खुद लगातार लगाएं। हमें चौंका रहा क्योंकि है। इतना सफल और सटल मेथड है हमारे योग में जो रिलैक्स करने का और एक्टिव होने का, तो वो चीज मेरा ख्याल एक सडन जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, आप बताओ। आप शरीर को नहीं चौंकाना चाहिए, आपने क्या सोचा इस बारे में? नहीं, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शरीर को चौंकाना नहीं चाहिए, लेकिन मौसम तो हमें चौंका रहा है और मौसम तो हमारे बस में है नहीं। कभी बारिश होगी, कभी तेज धूप होगी, मौसम कभी भी अपना मूड बदल सकता है। लेकिन इस बिगड़े हुए मौसम में बच्चों का शरीर ना बिगड़े, वो सीजनल रोगों के शिकार ना बने, जो कि अभी बहुत हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? तो सबसे पहले योगाभ्यास का सेशन वहीं से शुरू एक करें। तो आप मौसम को भी देखिए। सुबह है आपका टेम्परेचर होता है 10-15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर ऐसे करके 50 तक पहुंचता है राजस्थान में भी। सुबह रातें इतनी ठंडी होती हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है। अचानक कभी कभी बारिश आती है तो उससे लेकिन पहले वो 2-4 घंटे पहले एक इन्वायरमेंट बन जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा हवाएं चलेंगी, फिर बादल से आएंगे, फिर बूंदें पड़ेंगी, फिर जो है मूसलाधार बारिश होगी। तो ये तो प्राकृतिक वो हुआ। अपने शरीर को करना है, इस प्रवाह में ढालना है, तो हमें ढालना पड़ेगा। योग में पहले प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। अब देखो ये जो है हम जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं। डॉक्टर साहबान आप लोग भी तैयार करो अपने शरीर को। ये हमारे डॉक्टर भी लड़ते हैं। इधर ही आइए। ये डॉक्टर हमारे योगी डॉक्टर हैं, योगी साइंटिस्ट हैं, रोज योग करते हैं और इधर सामने बैठे हैं, ये तो महायोगी हैं। ये इन्होंने तो जो सामने बैठा हुआ है घीसाराम, इसने तो कमाल कर दिया। 3 महीने पहले आया था। मैं इसलिए कहता हूँ ये सर्दी, ये गर्मी, ये मौसम की उथल पुथल, इससे तो हम बचाते ही हैं। इसने तो घीसाराम ने तो 3 महीने पहले कितना पानी भर जाता था घीसाराम जी पेट में? 1 महीने में 5-5 लीटर भर रहा था। 5-5 किलो। और अब अभी 3 महीने से नहीं भर रहा। पानी भरना ही बंद हो गए। बंद हो पहले गया। व्हीलचेयर पर आया था, अब मरने से बच गए व्हीलचेयर घीसाराम। पे मैं रोता हुआ आया था। अब हंस रहा है। चलने को उठना नहीं होता, 2 आदमी तो उठाते ये थे। 5 किलो पानी भरता था। लिवोग्रीट और ये योगाभ्यास करके प्राणायाम करके इसने बचा लिया। और 23 किलो वजन कम करा। 23 किलो वजन। हाँ, वजन 23 किलो का। अगले भाई देना, इसने भी कमाल कर दिया। 23 किलो कम करा साहब। मैं राजस्थान का हूँ। आप दाल बाटी चूरमा खा के घड़ो बढ़ा लिए, तो दूसरों भी राजस्थान को, ये विजय बंसल को देना, इसको देना। हाँ? कितना इंसुलिन लेते थे? मैं 80 यूनिट लेता, 40 सुबह 40 शाम को। उसके साथ एलोपैथिक टेबलेट्स भी लेता था। फिर और जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ पतंजलि से, इंसुलिन बंद, टेबलेट्स बंद, 80 यूनिट बिल्कुल जीरो। और अब मेरी जो है गोली बस मधुनाशनी और मधुग्रीट कभी कभी खाता हूँ, रूटीन में वो भी नहीं खाता। चलो खड़े हो और जाओ। 110 120 आती है। अब तो ये सूर्य नमस्कार करने लगा, पहले चल नहीं पाता स्टार्टिंग था। में जब आया था 100 कदम भी चल नहीं पाता, सांस चढ़ जाता था और ना नीचे जमीन में बैठ सकता था। अब ये दंड बैठक लगा रहा है। और अभी जो है बिल्कुल फिट हो गए। दंड बैठक लगाइए। क्या बात है। चलो। अरे बाबू थोड़ा स्वामी जी। चलो खड़े हो जाओ सारे। अब देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने आप को ढालना है तो रोज सूर्य नमस्कार 10 बार जरूर करें। जी मेरे भाई जी स्वामी जी, क्योंकि ताड़ासन करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।